वाह यार, बारिश में मोमोज खाने का भी मजा ही कुछ और है। बिल्कुल वही फील देता है, भुट्टे वाली। तूने बिल्कुल ठीक कहा यार। मैं तो सोच रही हूँ अब जब भी बारिश होगी तो हम ये जरूर खाया करेंगे, क्यों? हाँ बिल्कुल यार। जी सुनिए, थोड़ी सी मोमोज की और चटनी दीजिए और पनीर वाले मोमोज भी दे दीजिए। जी, ये लीजिए। तभी प्रीता और गर्वित दोनों एक दूसरे को प्यार भरी निगाहों से देखने लगते हैं। अरे प्रीता, तेरा ध्यान कहाँ है? हाँ, क्या? कहीं नहीं। आपके बने मोमोज सच में बहुत अच्छे हैं निशा, हम यहाँ रोज बारिश में मोमोज खाने आया करेंगे। हाँ ठीक है। सुनिए, मेरे पास 500 का नोट है, खुले नहीं है मेरे पास, बाकी के पैसे आप रख लीजिए। अरे, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं ये पैसे नहीं रख सकता। ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, 2 वक्त की सूखी रोटी खाना पसंद करता हूँ, लेकिन ऐसा काम नहीं 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 नहीं। अरे आप तो मेरी बात का बुरा मान गए। कोई बात नहीं, मेरी तरफ से आप इन पैसों के जितने भी मोमोज आ जाएं, उन्हें बच्चों या गरीब लोगों में बांट दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। अरे तू क्यों इतने प्यार से उस मोमोज वाले लड़के को देखे जा रही थी? वो तेरे टाइप का नहीं है, वो एक मोमोज का ठेला लगाने वाला है और तू अमीर घर की लड़की। चल घर वापस चल। निशा तू भी ना कुछ भी बोलती है, चल चलते हैं। ये सुनकर गर्वित को अपनी गरीबी का अनुमान हो जाता है। अब रोज रोज बारिश में प्रीता अकेले गर्वित के ठेले पर आकर मोमोज खाया करती थी, क्योंकि वह अमीर घर से होने के बाद भी गरीब गर्वित को पसंद करने लगी थी। गर्वित, मुझे आपके पास इस तरह आते हुए 1-1.5 महीने हो चुके। इस बारिश ने ही हमें मिलवाया है, क्यों ना इस बारिश में ही हम शादी कर ले? आपका क्या ख्याल है? देखो, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, लेकिन मैं अपनी औकात नहीं भूला। आप जानते हैं ना, और आपकी सहेली ने भी उसे उस दिन बोला था कि मैं एक गरीब ठेले वाला हूँ जिसके पास घर में सिर्फ अकेली माँ है और झोपड़ी है, और आप महलों में रहने वाली एक प्यारी लड़की हैं। भला आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? गर्वित, जब मुझे आपसे प्यार हो रहा है तो मैं अमीर गरीब नहीं देख रही थी, और प्यार किसी का रंग रूप औकात देखकर थोड़ी ही किया जाता है। प्यार तो बस हो जाता है, जो मुझे आपसे हो गया। और मुझे नहीं लगता कि आपसे अच्छा जीवन साथी मुझे कहीं मिल सकता है। मेरे साथ शादी के लिए मान जाइए, वरना मैं कुछ। नहीं प्रीता, दोबारा ऐसी बात फिर कभी मत करना। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अगर तुम सच में मेरे साथ खुश रहना चाहती हो तो आओ, हम आज ही शादी कर लेते हैं। ये बात सुन प्रीता उसके गले लग जाती है और दोनों बारिश में ही मंदिर में पहुंचकर शादी कर लेते हैं। शादी की बात सुन प्रीता के माता पिता उससे बहुत नाराज थे, लेकिन वह उनके बारे में नहीं सोचती। इसके बाद गर्वित अपनी पत्नी प्रीता को घर ले आता है। माँ, देखो कौन आया है, आपकी बहू। बेटा, शादी कर ली और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? माँ, कुछ बताने के लिए वक्त ही नहीं था, लेकिन आप देखना, प्रीता बहुत अच्छी है। वो आपको और मेरा बहुत ख्याल रखेगी। प्रीता की सादगी तो देखो माँ, इतने अमीर घर से होने के बावजूद भी मेरी झोपड़ी में रहने आई है। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियां? ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक नहीं कही बेटा। तभी प्रीता अपनी सास के पैर छू लेती है। सदा खुश रहो बहू बेटा। कुछ दिन में प्रीता अपने गरीब ससुराल में ढल गई थी। बारिश तेज हो रही थी और बारिश का पानी खिड़की से घर में आ जाता है, जिससे प्रीता खुद बाल्टी से भरकर बाहर निकाल देती है। वक्त गुजर जाता है और प्रीता के 2 बच्चे आलिया और सिद्धार्थ होते हैं, जिन्हें वह बहुत प्यार करती थी। लेकिन बारिश के मौसम आते ही घर के हालात धीरे धीरे खराब होने लगते हैं और गर्वित के मोमोज की बिक्री भी अब पहले जितनी नहीं होती थी। आंधी तूफान से घर डगमगा गया था, जिससे बारिश का पानी घर में आने लगता है। हे भगवान, घर में कितना सारा पानी भर गया। हमें ये जल्दी निकालना होगा, वरना हमारे घर में मच्छर वगैरह पैदा हो जाएंगे। वैसे ही मॉनसून का समय है। माँ, मैं भी आपकी मदद करवा दूँ, आप अकेले परेशान मत होना। हाँ बहू, मैं तेरे साथ करवा देती हूँ जल्दी से। प्रीता की सास और उसका बेटा किसी भी बर्तन को पकड़कर घर का पानी बाहर निकालने लगते हैं। उसको देख उसकी छोटी बेटी आलिया भी ग्लास लेकर बाहर पानी फेंकती है। माँ माँ, दे तो, ऐसे ही तलना है ना पानी बाहर। अरे मेरी बच्ची, तू क्यों बारिश के पानी में भीग रही है? कहीं बीमार हो गई तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। नहीं माँ, मुझे तुझ नहीं होता, मैं तल लूंगी। देख मेरी बहू, मेरी पोती भी बिल्कुल तुझ पर गई है। मुझ पर नहीं माँ जी, आपके और उनके दिए हुए संस्कार हैं जो ये बच्चे इतने अच्छे हैं।
सब मिलकर कुछ घंटे में घर का पानी बाहर निकाल देते हैं। शाम को गर्वित मोमोज बेचकर घर आ जाता है, तभी उसके दोनों बच्चे उससे लिपट जाते हैं। पापा पापा आ गए, हमारे लिए चीज लेकर आए क्या? हाँ पापा, मोमोज दो ना पापा, या चाउमीन दे दो। नहीं मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए मोमोज चाउमीन कुछ नहीं लाया। क्यों बेटा, क्या हुआ? आज कोई बिक्री नहीं हुई क्या? माँ, बारिश का पानी रोड पर इतना जमा हो गया है कि जहां मेरा ठेला था वहां लोगों को पानी में घुटनों तक टेक कर आना पड़ता, इसलिए बहुत कम लोग ही मेरे पास आए, कोई बिक्री नहीं हुई। मैंने सोचा था सब्जी दाल चावल घर पर ले चलूंगा, लेकिन बाजार में नहीं लगा था। अजी, हम घर में क्या खाना बनाएंगे? दोपहर में भी सब्जी रोटी नहीं बनी थी, अब तो बस एक मुट्ठी दाल चावल रखे हैं जिससे खिचड़ी बन पाएगी। वही बना दो। नहीं नहीं पापा मम्मी, ये मुझे नहीं खाना, मुझे आलू पूरी खाना है। कब से आपने बनाया नहीं है? माँ और मेरा तो बारिश के मौसम में कढ़ी चावल खाने का बहुत मन करता है, आप वो भी नहीं बनाते। बस जब देखो दाल चावल खिचड़ी, कभी उबले हुए आलू रोटी से खिलाते हो। नहीं, आज मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। मेरे बच्चे कितने परेशान हैं अच्छा खाना खाने के लिए, और मैं कितने समय से उन्हें ऐसा ही खाना खिला रहा हूँ। और प्रीता अमीर होने के बाद भी मेरे गरीब घर में गुजारा कर रही है। कैसे कर लेती है ये इतना सब? बच्चों, आज तो हमारे पापा के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जब आएंगे तो वो तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला देंगे। आज यही खा लो। ठीक है पापा। गर्वित के समझाने पर बच्चे समझ जाते हैं और प्रीता खिचड़ी बनाकर सबको खिला देती है। वह रात को सो रहे थे कि सोते समय फिर से उन पर पानी की बूंदें टपकने लगती हैं और मजबूरन वो सब नींद से उठ जाते हैं और अपने घर में जगह जगह बर्तन रख देते हैं। माँ, मुझे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, आपको पता है मच्छर काट रहे थे, फिर भी चद्दर डालकर सो गया। हमारा घर बहुत गंदा है, देखो ना इसमें से पानी आता है। रोज रोज बारिश में ऐसा ही होगा क्या? हाँ पापा, मुझे और नींद आ रही है, सो जाओ ना, ये पानी बंद कर दो। बेटा, काश मेरे पास पैसे होते और मैं घर की मरम्मत कर पाता, लेकिन मजबूर हूँ। प्रीता, बच्चों को उस कोने में कर लो, वहां पानी नहीं आ रहा है, और सुला दो। जी, आओ बच्चों, यहाँ मेरे पास सो जाओ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। माँ जी, आप भी आ जाइए। जैसे जैसे बच्चे एक सही जगह पर सो जाते हैं। बरसात के दिनों में घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाई जा रही थी और ऐसे में सालों बाद प्रीता की सहेली निशा उससे मिलने आ जाती है। ओ माय गॉड प्रीता, ये तेरे घर में बारिश और तालाब वाला सीन क्यों हो रहा है? तुझसे मिलने भी आई तो देखो किस हालत में मिलने आई। तेरे घर में तो ठीक से बैठने की जगह भी नहीं है। अरे तू इतने सालों बाद मुझसे मिलने आई है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी बातें क्यों करती है? आ यहाँ पर बैठ जा। वो बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन निशा के लिए खातिरदारी तो करनी होगी। मैं थोड़ा बाहर से उधार सामान ले आती हूँ। माँ जी, ये मेरी बचपन की सहेली निशा है, हम साथ में ही कॉलेज में पढ़े थे। आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर से अभी आती हूँ। प्रीता बारिश में भीगते हुए दुकानदार से कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स खरीद के ले जाती है और अपनी फ्रेंड को देती है, लेकिन वह उसकी गरीबी को देख नाक मुंह सड़ाने लगती है। यार, तू कैसे इस जगह पर रह सकती है इतने बड़े अमीर घर से होने के बाद भी? मुझे तो बहुत गंदी स्मेल भी आ रही है। मैंने तुझे कितना समझाया था कि उस गरीब मोमोज वाले से शादी मत कर, लेकिन तूने सुना नहीं। देख लिया प्यार में अंधे होने का नतीजा। देख यार, जब प्यार किया है तो उसे निभाना भी चाहिए, और मेरे लिए अमीर गरीब कुछ मायने नहीं रखता। अच्छे दिल का इंसान साथ हो तो पूरी जिंदगी कट जाती है। अरे तू मेरे बच्चों से तो मिल। बच्चों, ये मौसी हैं। नमस्ते मौसी। हाँ हाँ नमस्ते। कितनी टूटी फूटी झोपड़ी है। मैं जा रही हूँ। अरे रुक ना, मैं तेरे लिए कुछ खाने का लेकर आती हूँ। प्रीता रसोई में जाकर रसोई के डब्बे खोलकर देखती है, जहां उसे कुछ भी नहीं मिलता। हे भगवान, इतने सालों बाद मेरी सहेली आई है और उसे खिलाने पिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता मेरे बच्चे शाम को क्या खाएंगे। क्या करूं मैं? रसोई में आकर निशा सब कुछ सुन लेती है, जिससे उसे अपनी गलती का एहसास होता है। प्रीता, मुझे माफ कर दे। मैंने सोचा कि तू अपने पिता के पैसे लेकर अच्छे से जी रही होगी या मेरे सामने गरीबों का नाटक कर रही होगी, लेकिन तेरे हालात तो बहुत खराब हैं। मुझे माफ कर दे। तेरी सच्ची सहेली होने के नाते मुझे तेरी मदद करनी चाहिए, और अब तू मुझे रोकेगी नहीं। अपने घर की हालत देख। मैं गर्वित को अच्छी जगह पर एक अच्छी कार्ट खुलवा कर दूंगी जहां मोमोज की बहुत डिमांड है, और इस घर को मैं रिपेयर भी करवा दूंगी। तो देखना सब ठीक हो जाएगा। यार, मैं मम्मी पापा के पास गई ही नहीं, और तूने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया था, पर एक उम्मीद मिली है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर।
तभी दोनों सहेली एक दूसरे के गले लग जाती हैं। अमीर सहेली गरीब सहेली को बारिश के कहर से बाहर निकालती है और उसके घर को ठीक करवाती है और उसके पति को एक अच्छी जगह मोमोज का कार्ट लगा कर देती है, जहां से धीरे धीरे उनकी जिंदगी सुधरने लग जाती है और